Hello guys. So what's up guys? I am Nilanjan Chaudhary and you are seeing Techmania YouTube channel. तो आज हम लोग आ चुके हैं डे 2 में. हम लोग के 100 days of code of Python from beginner to advanced. So today we are basically going to talk about data types and operators. So मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेता हूँ day2.py करके और यहाँ पे क्रिएट फाइल कर लेता हूँ. तो ये हम लोग का फाइल जो है वो क्रिएट हो चुका है. अब इस पर हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें लिख लेते हैं जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि बेसिक डेटा टाइप्स एंड पाइथन. मतलब पाइथन में जो बेसिक डेटा टाइप्स है जैसे कि स्ट्रिंग हो गया और न्यूमेरिक डेटा टाइप हो गया. बाकी हम लोग फ्लोट के बारे में बात करेंगे, लेकिन वो लेटर वीडियोस में बात करेंगे, क्योंकि अभी बेसिकली आपको जो बेसिक्स में सीखना है उसमें फ़्लोट की उतनी ज़रूरत होती नहीं है. और यूजुअल जो इवन जॉब लेवल चीज़ें भी होती है ना, वहाँ पे भी फ़्लोट का उतना यूज़ होता नहीं है. तो आप यहाँ पे फ़्लोट का अगर यूज़ ना भी करें या फिर ना भी अभी सीखें तो चलेगा. तो अभी हम लोग बेसिकली स्ट्रिंग्स को कवर करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, और न्यूमेरिक डेटा. अगर आप इन दोनों के बीच डिस्टिंग्विश करना सीखें तो आपका बेसिक्स में 20% कॉन्सेप्ट वहीं स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पार्ट को आपको देख लेना है. तो सपोज़ मैं यहाँ बेसिक सा एक कोड लिख रहा हूँ. a = 10 डाल दिया मैंने और प्रिंट a कर दिया. तो इसको रन करके देखते हैं हम लोग. तो यहाँ पे ये मेरा 10 जो है रन करके आ गया. अब सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसे चेंज कर दूँ और इसको यहाँ पे डबल कोटेशन में डाल दूँ अगर, तो यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा चेंज करके डबल कोटेशन में डाल के अगर रन करूँ तो तब भी अभी 10 ही दिखा रहा है. तो अभी तो कुछ चेंजेस हमें दिख नहीं रहे. तो चलिए इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हुआ. तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले 10 डाल दिया, a की वैल्यू असाइन कर दी, और यहाँ पे b के वैल्यू के हिसाब से मैंने यहाँ पे फिर से 10 ही डाला और मैंने यहाँ पे प्रिंट a + b कर दिया. तो अब इससे मैं अगर रन करके दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको 20 देखने को मिल रहा है, जो कि बिल्कुल सही है. दोनों का सम a + b का सम. बट यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करूँ और यहाँ पे अगर मैं 10 को डबल कोटेशन में डाल दूँ दोनों ही केसेस में, एक सेकेंड, हाँ, अब इसको दोनों ही केसेस में अगर मैं इसे डबल कोटेशन में डाल दूँ और अब मैं इसे अगर रन करूँ तो आप देखेंगे 1010. अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग्स के फॉर्मेट में डाला था. तो पाइथन स्ट्रिंग्स को रीड नहीं करता, वो डायरेक्टली उसे एज इट इज़ प्रिंट कर देता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूँ कि आप सब इस स्टेटमेंट को रिपीट करें. पाइथन स्ट्रिंग्स को एज इट इज़ प्रिंट कर देता है, मतलब वो चेक नहीं करेगा आपने स्ट्रिंग में क्या लिखा है. ठीक है. तो यहाँ पे जावा की तरह नहीं होता जहाँ पे आपको हेडर्स डालने होंगे या फिर आपको कुछ और करना पड़ेगा. यहाँ पे आप डायरेक्टली अपने स्ट्रिंग्स को प्रिंट फंक्शन में प्रिंट कर सकते हैं या फिर किसी वेरिएबल में असाइन कर दीजिए और फिर उसको रन कर दीजिए. तो यहाँ पे फर्स्ट केस में हमने क्या किया, व्हाट वी डिड इज़ वी यूज न्यूमेरिक डेटा टाइप. न्यूमेरिक डेटा टाइप का मतलब क्या हुआ कि हमने नंबर्स का यूज़ किया तो उसने डायरेक्ट सम दे दिया. अब सेकंड केस में हमने क्या किया, वी यूज स्ट्रिंग डेटा टाइप. तो उसने क्या किया, सो पाइथन प्रिंटेड इट एज इट इज़. तो जैसा पाइथन ने देखा कि ये 10 है, ये 10 है, तो एज इट इज़ प्रिंट कर दिया, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग्स है. तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि पाइथन कभी भी रीड नहीं करेगा आप स्ट्रिंग के अंदर क्या लिखेंगे. ठीक है. ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी लैंग्वेजेस से, जैसे कि अगर आप C++ बैकग्राउंड से आ रहे हैं या फिर जावा बैकग्राउंड से, बट स्टिल ये इंपॉर्टेंट है जानना. अब यहाँ पे मैं एक बेसिक सा कोड लिख रहा हूँ, जैसे कि a = int input enter a number. सिमिलरली b = int input. तो यहाँ पे इनपुट में डबल कोटेशन आ गया, तो इसको सही करते हैं. तो यहाँ पे int input मैं यहाँ पे enter a number लिख देता हूँ. तो enter a number कर दिया. अब इसको सिमिलरली यहाँ पे मैं एक प्रिंट लिखता हूँ, प्रिंट फंक्शन. प्रिंट तो इनबिल्ट फंक्शन होता है, तो a + b मैं कर देता हूँ इसको और रन करता हूँ. तो ये वही चीज़ है, बस मैंने थोड़ा सा फॉर्मेटिंग चेंज कर दिया, थोड़ा और फॉर्मल कर दिया मैंने इसको. तो अब इसको रन करके हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ डालते हैं. सपोज 10 डाल दिया मैंने और 12 डाल दिया, तो ये 22 आ गया. तो बिल्कुल सही है. मतलब जैसे कि इसने दोनों का वैल्यूज़ लिया, असाइन किया और सम करके दे दिया. अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और बहुत सारे प्रिंट फंक्शंस डाल देता हूँ. अब मैं क्या करने वाला हूँ मैं आपको बाद में बताऊँगा. पहले आप प्रैक्टिकली देखो या कैसे काम करता है, फिर थ्योरी हम बाद में समझेंगे. क्योंकि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आपको लॉजिक आ गया तो फिर आप थ्योरी आराम से समझ सकते हैं. तो पहले आपको लॉजिक समझना पड़ेगा, फिर थ्योरी. तो प्रैक्टिकली कैसे करते हैं देख लेते हैं. तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले a + b डाल दिया, -b डाल दिया, स्टार मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है वो डाल दिया, और यहाँ पे मैं सपोज़ डिवीज़न डाल देता हूँ, मॉड्यूलस डाल देता हूँ, और ये फ्लोट डिवीज़न डाल देता हूँ. अब इसको एक और बार कॉपी कर देता हूँ. यहाँ पे एक्सपोनेंट का भी मेरे को डालना पड़ेगा, तो डबल स्टार यहाँ पे डाल देता हूँ.
तो अब इसको सिंपली क्या करेंगे, इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। तो एक मिनी कैलकुलेटर टाइप्स बन चुका है। तो यहाँ पे मैं इंटर नंबर मैंने 12 डाल दिया, यहाँ पे 32 डाल दिया। तो इसने मेरे को सम दे दिया 44 - 20 184। तो सारे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस इसमें हुए सबको इसने प्रिंट कर दिया। तो इसी चीज़ को हम लोग पाइथन में क्या कहते हैं, इसी चीज़ को हम लोग पाइथन में कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अब अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होता है? अरिथमेटिक ऑपरेशन मतलब किसी भी टाइप का मैथमेटिकल ऑपरेशन या फिर कैलकुलेशन अगर हम पाइथन में ऑपरेट करना चाहते हैं या परफॉर्म करना चाहते हैं तब हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली पाइथन में 2 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर होते हैं जिनको हम वाइडली यूज़ करते हैं। इन सब के अलावा सपोर्टिव और कंडीशनल भी होते हैं, लेकिन उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और यूजुअली इस वीडियो के जो एंड में है वहाँ पे हम लोग इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हम लोग देख लेते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस के बारे में और रेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। अब रेशनल ऑपरेटर्स क्या होता है? जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, देन नॉट इक्वल टू, ये जितने भी ऑपरेटर्स जो हम लोग को हेल्प करते हैं फॉर डिसाइडिंग एंड लॉजिक, सो इन दैट पार्ट वी यूज़ रेशनल ऑपरेटर। और अरिथमेटिक ऑपरेशंस मतलब किसी भी टाइप का मैथमेटिकल कैलकुलेशन या फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर हम कर रहे हैं तो वो अरिथमेटिक ऑपरेशन के अंडर आ जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलस और साथ में एक्सपोनेंट भी डाल दिया। अब दीज प्रोवाइड बेसिक मैथमेटिकल टूल्स फॉर कैलकुलेशन। क्या करता है? बेसिक मैथमेटिकल टूल्स प्रोवाइड करता है, जो मैंने अभी आपको प्रिंट करके दिखाया। अब मैंने आपको थ्योरी पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि थ्योरी अगर मैं पहले बता देता तो आपको शायद समझने में दिक्कत होता। बेटर मैंने पहले प्रैक्टिकल दिखाया कि कितना आसान है ये, और फिर मैं यहाँ पे थ्योरी परफॉर्म करके आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक और कोड लिखा a = 10 b = 20 और प्रिंट a + b। तो ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हुआ जिससे मेरा यहाँ पे 30 आंसर आया, इसी को हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन। सपोज यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ इसको, तो यहाँ पे ये -10 आ गया। -10 आ गया क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस डाला था तो 10 - 20, तो उस टाइप से -10 आ गया। तो ये सारे जो ऑपरेशंस है ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, और हम लोग पाइथन में अरिथमेटिक ऑपरेशंस का यूज़ कर सकते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। इन सब के अलावा और एक तरीका होता है, बट वो अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। फ्यूचर में हम लोग जब और इसमें डीप जाएंगे, फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और डायरेक्टरीज़ के बारे में पढ़ेंगे, फिर इंपोर्ट्स करेंगे, उस टाइम पे हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब रेशनल ऑपरेटर्स के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि आज के कोर्स का जो मेन टॉपिक है और मेन जो आइडिया है वो रेशनल ऑपरेटर्स का है, क्योंकि ये आपको वो फाउंडेशन देगा लॉजिक्स के बारे में। तो रेशनल ऑपरेटर्स आर ऑपरेटर्स विच प्रोवाइड अस विथ ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। तो ये जितने भी साइंस आप देख रहे हैं ये सारे क्या है? रेशनल ऑपरेटर्स है। अब एक और टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा सपोर्टिव ऑपरेटर्स और कंडीशनल ऑपरेटर्स। अब ये सपोर्टिव और कंडीशनल ऑपरेटर्स क्या होता है? जैसे कि एंड हो गया, और हो गया, जब आप एक साथ बहुत सारे स्टेटमेंट्स को किसी लॉजिक में डालना चाहते हैं। मतलब सपोज मेरा एक लॉजिक है a = 10 और मैं चाहता हूँ कि वो 10 से ग्रेटर हो और बट वो लेस देन 10 भी होना चाहिए। मतलब इस टाइप का कोई लॉजिक जहाँ पे 2 कंडीशंस आप एक साथ फुलफिल करना चाहते हैं। पता है थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन ये आप जब इसी वीडियो के एंड में जब हम लोग कुछ प्रोग्राम्स करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसका यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक और कैच है कि रैशनल ऑपरेटर्स हमेशा ट्रू और फॉल्स में आंसर देता है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रेशनल ऑपरेटर्स हमेशा आपको ट्रू या फॉल्स में आंसर देगा। अब मैं यहाँ पे एक और बेसिक सा कोड लिख रहा हूँ, a = 10 b = 20, और मैं चलो यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ a is greater than b। तो यहाँ पे मैंने रेशनल ऑपरेटर का यूज़ किया, तो यहाँ पे फॉल्स लिख के आ गया। फॉल्स क्यों? क्योंकि 10 जो है छोटा है b से, और यहाँ पे मैंने a के साइड में ग्रेटर देन का साइन लगाया था, तो ये फॉल्स आ गया। अब सिमिलरली मैं इसको थोड़ा सा अगर चेंज करूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं b is greater than equal to a ये वाला कंडीशन डालूँ, तो यहाँ पे ट्रू आया। क्यों? क्योंकि b ऑलरेडी ग्रेटर है, तो ये ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। या तो b ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट को क्लीन कर देता हूँ, और ताकि आपको अच्छे से दिख सके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक फॉर्मल सा कोड लिख रहा हूँ, क्योंकि पिछले वाला बेसिक कोड था, ये फॉर्मल कोड है। a is equal to int input enter a number। तो यहाँ पे मैंने नंबर इनपुट कर दिया, एक नंबर, और दूसरा वेरिएबल मैं b डाल देता हूँ। b में मैं डाल देता हूँ enter a number, सेम चीज़। सो 2 नंबर्स जो है ये इनपुट में लेगा। तो मैंने 2 नंबर्स को इनपुट ले लिया। अब इसके बाद क्या करेगा ये? लेट्स से मैं वही कंडीशन डाल देता हूँ, प्रिंट a
इज़ ग्रेटर देन बी, प्रिंट ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, सेम सा कोड है, ठीक है। तो इंटर यहाँ पे पहला 12 डाल दिया, दूसरा 15 डाल दिया, यहाँ पे फॉल्स आ गया। फॉल्स क्यों? क्योंकि 15 जो है वो बड़ा है 12 से, और मैंने 12 के साइड में ग्रेटर का जो है साइन डाला था, तो ये ऑटोमेटिकली गलत हो गया। फिर से मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, यहाँ पे 15 डाला, यहाँ पे 12 डाला, अब ट्रू आ गया। क्यों? क्योंकि ए के साइड का वैल्यू बड़ा है। तो जब भी आप कोई भी कंडीशन डाल रहे हो तो अकॉर्डिंग टू इट वो डिसाइड करेगा और आपको ट्रू और फॉल्स में आंसर करेगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो अब फिर से मैं यहाँ पे 13 डाल देता हूँ, 12 डाल देता हूँ, ये ट्रू आ गया। यहाँ पे क्यों ट्रू आया? क्योंकि ए जो है वो इधर ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए, तो 13 जो है ऑलरेडी ग्रेटर है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ट्रू आ गया। सिमिलरली एक और बार रन करते हैं, यहाँ पे 12 डाल दिया, अभी ट्रू आया। क्यों ट्रू आया? क्योंकि दोनों इक्वल है। मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन डाला है, मतलब ग्रेटर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। अब मैं यहाँ पे इक्वल टू डाल देता हूँ, शायद मैंने पीछे बात करना मैं भूल गया था इक्वल टू के बारे में। इसका मतलब क्या है? दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है। मैंने यहाँ पे 10 डाला, यहाँ पे भी 10 डाला, तो ये ट्रू आ गया। क्यों ट्रू आया? क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है वो ट्रू है। क्या ए इज़ इक्वल टू बी या ए इज़ इक्वल टू बी, तो यहाँ पे ट्रू लिख के आ गया। तो इसको रिमूव करते हैं और वापस पिछले वाला प्रॉम्प्ट लेके आते हैं। तो यहाँ पे मैं इक्वल टू ऐड कर देता हूँ, जो कि मैं बताना भूल गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इक्वल का यूज़ हम लोग भरपूर करेंगे, और स्पेशली इफ एल्स स्टेटमेंट जब आप पढ़ोगे तब तो कंडीशंस में इक्वल टू का बहुत भरपूर यूज़ होना है। तो चलिए थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो अभी तक तो हमने बस इन्हीं सब चीज़ों को डिस्कस किया है, तो क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले हैं, तो लेट्स से थोड़ा बहुत रेशनल ऑपरेटर्स, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है, तो लॉजिक थोड़ा टेस्ट करते हैं कि आपका लॉजिक और रीजनिंग पावर कैसा है। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा, फाइंड इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 8 एंड इफ येस प्रिंट ट्रू। तो ये वही वाला कंडीशन है जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, होप आप लोग कर लोगे। तो मैंने यहाँ पे 2 मिनट्स का टाइम डाल दिया। तो चलिए आपका टाइमर शुरू होता है अब। तो आपको अभी शुरू करना है। ऑल्दो मैं आपको सोल्यूशन अभी जल्दी लिख के दे दूंगा, क्योंकि ये वीडियो है तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथन हो जाएगा अगर मैं कर दूँ। फिर भी मैं आपको अगर थोड़ा सा हिंट दूँ, तो आप देखो यहाँ पे फाइंड इफ सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 8। मतलब क्या प्रूफ करना है हमें? ये जो सम है ए और बी का, या फिर जो भी वेरिएबल आप असाइन करोगे, वो 8 के बराबर होना चाहिए, और अगर है तो वो प्रिंट करेगा क्या? ट्रू। तो ये वही क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा अपना रीजनिंग लगाना है, लॉजिक लगाना है। ऑलमोस्ट सेम ही कोड आएगा, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो मैं हिंट फिर भी दे दिया मैंने हिंट, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है हिंट। तो यहाँ पे फर्स्ट ऐड, मतलब आपको दोनों को का जो एडिशन है वो लिखना है, फिर देन चेक थ्रू रेशनल ऑपरेटर। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट पूरा आंसर ही दे दिया, अब आपको करके दिखाना है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आपका आंसर क्या आया, और मैं चेक करता हूँ कमेंट बॉक्स, तो आपको देना होगा आंसर। और अगर आपका आंसर सही आया तो आप यस लिखिएगा, और अगर नहीं आया तो फिर आप यहाँ से आंसर देख सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, ये इवन इस टाइप के क्वेश्चंस जो है कई बार लीड कोड्स तक में पूछ लिए जाते हैं, आपकी लॉजिकल रीजनिंग टेस्ट करने के लिए, क्योंकि लोग सीख लेते हैं और फिर वो लोग को नहीं पता होता कि लॉजिक क्या डला है। तो आपको लॉजिकल रीजनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन लर्निंग। तो यहाँ पे a इज़ इक्वल टू इंट इनपुट इंटर नंबर, वही सा कोड है, वही सेम कोड है, मैंने आपको पहले ही बताया था। कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है अपना। तो यहाँ पे c की जगह एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट में लिख देता हूँ, प्रिंट a प्लस b इज़ इक्वल टू 8। ठीक है, इज़ इक्वल टू 8। हाँ, तो ये हो गया। बस इतना ही कोड था, इतना आसान कोड था। अब देखते हैं कितने लोगों ने सही आंसर दिया है। जितने भी लोगों ने सही आंसर दिया है थम्स अप देना भाई, अच्छी बात है। तो अब इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पे 15 और 12 डाला तो इसने फॉल्स दे दिया। क्यों? 15 और 12 का जो सम है वो क्या होता है? वो होता है 27, और 27 जो है 8 के बराबर नहीं है, तो इसने फॉल्स दे दिया। सिमिलरली अगर मैं एक और यहाँ पे लिखूँ, सपोज मैं 5 डाल देता हूँ और एक में 3 डाल देता हूँ, तो 8 आ गया। तो 8 जो है वो ए और बी का जो सम है 5 प्लस 3 वो 8 के बराबर है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ट्रू मेरे को दे दिया। तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ ए प्लस बी को भी, ताकि आपको सम भी दिख जाए। ठीक है, तो यहाँ पे सिमिलरली सेम ही प्रॉम्प्ट डालता हूँ मैं, 5 और 3, और यहाँ पे 8 आया, और क्योंकि 8 है तो 8 इज़ इक्वल टू 8, तो ऑटोमेटिकली ट्रू आ गया।
तो ये बेसिक सा थोड़ा सा कंडीशन था। तो आपको लॉजिकल टेस्ट हो गया आपका कि आप लॉजिकली रीज़न कर पा रहे हो कि नहीं। अगर आपको नहीं आ रहा, मैं समझाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन आप अगर लॉजिक को नहीं पकड़ोगे तो आप कभी भी कोडिंग नहीं सीख पाओगे, और ये रियलिटी है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन हम लोग ले ही लेते हैं। फाइंड इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू, लेट्स से कौन सा नंबर डाले, 80 डाल देता हूँ, एंड इट्स सब्सट्रैक्शन इज 3। तो वही क्वेश्चन है, बस मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। तो यहाँ पे भी 2 मिनट्स का टाइम है। क्या क्या मैंने, फाइंड इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 8, मतलब क्या कि दोनों जो नंबर्स है उनका सम क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, और सब्सट्रैक्शन क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो ये इतना ही सिंपल कोड है। अब जब आंसर देखोगे तो शायद आपको लगेगा कि भाई ये तो कितना अच्छा और सिंपल सा कोड था, बट इसमें बस एक और स्टेटमेंट ऐड होना है, और मैंने आपको हिंट दे ही रखा है पहले कि सपोर्टिव और कंडीशनल ऑपरेटर्स का भी आपको यूज़ करना है। तो देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं। जितने लोग का भी सही आंसर है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर लिखिएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग, मेरे को भी समझ में आएगा कि कितने लोगों को समझ में आ रहा है, कितने लोगों को नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए कोड लिख ही लेते हैं, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। तो इंट इनपुट इंटर अ नंबर, वही सेम चीज़ है। फिर b इज इक्वल टू इंट, फिर से इनपुट, और यहाँ पे इंटर अ नंबर। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, सिंपली यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट ले लेते हैं, वही वाला, ठीक है। तो प्रिंट स्टेटमेंट में सेम जो है कंडीशन डलेगा, a प्लस बी वाला, ठीक है, a प्लस बी वाला कंडीशन डलेगा, विच इज़ इक्वल टू 8, एंड a माइनस बी, मैंने क्या कहा, सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे पहला वाला तो हम लोग को पता था, a प्लस बी इज इक्वल टू 8, बट a माइनस बी का भी कोड मैंने यहाँ पे एंड के साथ ऐड कर दिया। अब चलिए इंटर करते हैं 6, और यहाँ पे मैंने 3 कर दिया। फॉल्स क्यों आया, क्योंकि 6 और 3 का जो सम है वो 9 है, और 6 और 3 को माइनस करने पे 3 आता है, ये सच्चाई है। लेकिन 6 और 3 का जो एडिशन है वो 8 आना चाहिए, और 6 और 3 का जो डिवीजन है वो यहाँ पे जो माइनस होगा वो भी यहाँ पे 3 आना चाहिए। तो जब दोनों ही केसेस फुलफिल होंगे तभी जाके ये ट्रू प्रिंट करेगा, नहीं तो फॉल्स प्रिंट करेगा। सपोज लेट से मैं यहाँ पे जो है a माइनस बी भी डाल देता हूँ, तो आपको दिख पाएगा कि कैसे काम कर रहा है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 5 डाला, यहाँ पे 3 डाला, तो यहाँ पे फॉल्स आया। क्यों फॉल्स आया, क्योंकि 5 प्लस 3 तो 8 होता है, ये सही है, लेकिन 5 माइनस 3 2 होता है, और वो 3 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, फॉल्स है। मेरे को पता है बेसिक और बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन आप अगर कोड्स को मतलब एम्पलीफाई नहीं कर पा रहे हो और समझ नहीं पा रहे हो तो सच में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं आपके लिए। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी चीज़ों के बारे में बताऊंगा, ठीक है। और इसी चीज़ का जो है प्रॉपर वर्जन, जैसे कि फ्लोट ऑपरेटर्स के बारे में, उन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर सको। तो मैं चाहता हूँ आप इसे कमेंट में दो। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर जो है डिस्क्राइब ज़रूर करूँगा, और डिस्क्रिप्शन में भी इसका आंसर डाल दूँगा। बट उससे पहले आपको सॉल्व करना है और फिर ही आप जाके आंसर चेक करना। तो यहाँ पे क्या है, मेक अ कैलकुलेटर यूजिंग पाइथन यूजिंग रैशनल एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सो वही चीज़ है जो मैंने पहले आपको समझाया था, ठीक है। तो ये होमवर्क मैंने डाल दिया। तो थैंक यू गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो मिलते हैं डे 3 में, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट। बाय बाय।